फैक्ट्रियां, सब जगह व्यापार पहुंच गया है। ठीक है, अब वो बच्चा बैठेगा, अब वो बच्चा उठेगा, अब वो बच्चा बच्चा अगर 2 मिनट के लिए कहेगा कि हम टॉयलेट करके आ रहे हैं, तो अब उसको भी कवर करेगा कि वो टॉयलेट कर रहा है तो उसका धार कहाँ जा रहा है, उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में। ठीक है, अब इस बात का कोई लॉजिक है? भाई छोड़ दीजिए, बच्चा यार अकेले मेंटली परेशान हो जाएगा, भाई क्या बनेगा भाई, डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा। वो उसको डिप्रेशन का मतलब नहीं पता है। वही तो कह रहे हैं कि अब वो कुछ भी करेगा, लोग सब कहते हैं कि अब तो अलग तरीके का हो गया है, पगला दिया है। मीडिया वाला सब ना, कभी कभी आप भी मीडिया से हैं, लेकिन बताते हैं हर आदमी का एक प्राइवेसी भी होता है। ठीक है, हर आदमी, हम ही है बैठा रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है कम्बी फलाम खा रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है कम्बी फलाम खा रहे हैं, बाम लगा के बैठे हुए। ठीक है, अब उसमें तो वीडियो में तो बाम का सुगंध नहीं जा रहा है, गमक रहा है कि नहीं नहीं बाम लगाए हुए हैं। ठीक है, माथा दर्द कर रहा है और सवाल पूछ रहा है, माथा दर्द कर रहा है सवाल पूछ रहा है, तो पगलाएगा नहीं? वो बच्चा है भाई, हो गया ठीक है भाई, मांग किया तो उसको लग रहा होगा कि हम गलती कर दिए बोल के, हमको आईएएस बनना है। उसको तो लगा होगा, बच्चा है भाई, वो बोल दिया। उतने कम उम्र में बहुत कम लोगों के पास वैसा आईक्यू रहता है। अब वो बोल दिया कि हमको जाना है वो, और वो अपने भविष्य के लिए अच्छा बोला। सिमुलतल्ला उसको लगा भाई सबसे अच्छा सिमुलतल्ला होता है, वहाँ जाएंगे सैनिक स्कूल। अब उसके पास लोग पहुंचे और उसका पब्लिसिटी का, उसका मजाक में, उस बच्चा को पता भी नहीं कि उसके साथ राजनीति हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम बस करते जाना है, बाद बाकी कब कौन गाना किसका, कब कौन सी फिल्म, कब कौन सा क्लिप किसका कब वायरल हो जाए, कब कौन स्टार बन जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। अभी देखिए सुनू भाई, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमिरिया के रोग है नजरिया से होला, उमिरिया के रोग है नजरिया से होला, ना कोनो जात पात पूछेला जियारा, ना कोनो जात पात पूछेला जियारा, संवरिया सिंगार हो संवरिया से होला। गला में माता सरस्वती निवास है, टैलेंट की कमी नहीं है, फिर भी जो बिहार के ज़्यादातर लोग हैं वो आपको एक गाने की जगह, गायक की जगह जो बिग बॉस फेम है उस पहचान से जानते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, क्योंकि बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। जी। खेसारी लाल यादव भी वहाँ गए हैं, अक्षरा सिंह भी गई हैं, ओटीटी पे गई थी वो, निरहुआ भी गए हैं, रवि किशन भी गए हैं, मनोज तिवारी भी गए हैं। तो वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसमें आप अपना कोई भी कला दिखा सकते हैं। आप कैसे हैं, एज ए पर्सन कैसे हैं, एज ए पर्सनालिटी कैसे हैं, और भांति भांति के सुपरस्टार और बड़े बड़े कलाकार, सिंगर से लेके एक्टर तक उसमें जाते हैं, और उस शो में जाना अपने आप को सौभाग्य महसूस करते हैं। तो हम उसके बाद बिग बॉस एक ऐसा मंच है, एक ऐसा चीज है कि वो अपने आप में मेरे जीवन में आया, और मेरे जीवन में उसका महत्व सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि वो शो ही ऐसा है। अनूप जलोटा साहब इतने बड़े सिंगर, पद्मश्री, लेकिन कहाँ गए? बिग बॉस में। मिलिंद गाबा, ठीक है, बड़े बड़े क्रिकेटर, नवजोत सिंह सिद्धू, बड़े बड़े एंड्रयू साइमंड्स, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग गए उसमें, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते नए नए कलाकार सुपरस्टार आते हैं, मिलते हैं, नया मैसेज, नया चीज। तो अब सिंगर के तौर पे हमको उस बिग बॉस से पहले वासेपुर में गए। आपको भी पता है कि वो प्रसिद्धि हमको उस समय नहीं मिल पाई, वो नाम, वो काम नहीं मिल पाया। ठीक है, आप भी अगर करते हैं कोई चीज तो क्या किस चीज के लिए करते हैं? अपनी रोजी रोटी आपकी चलती रहे, घर परिवार चलता रहे, 4 गो लोग जाने बढ़िया से, इसके लिए करते हैं। वो चीज उस समय नहीं मिल पाया, लगे रहे। बिग बॉस हुआ, बिग बॉस के बाद हम गाने किए, हिंदी गाने किए, अच्छे गाने किए, लोगों ने उसमें भी अच्छा व्यूज दिया, जाने। तो हमारे कहने का मतलब है कि
अब एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो लोग चूँकि बिग बॉस में पहले देखे हुए हैं, टीवी पे देखे हुए हैं, तो लोगों का विश्वास जगा कि नहीं भाई इन पे पैसा लगाएँगे, तो हमको लगता है कि ये अच्छा करेंगे, इनके अंदर कला है, टैलेंट है। तो किए और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा कोई गॉडफ़ादर नहीं है। जी। कोई हमको उठा दे, ऐसे उठा के ऐसे जाके वहाँ पहुँचा दे। या वासेपुर कर लो, 1-2 कर लो, अब का बाद में गाना गा लो, अब बिग बॉस कर लो, एस ऑफ स्पेस कर लो, किचन चैंपियन में चले जाओ, ये क्या कहते हैं 4-5 गाने हैं जी म्यूज़िक के वो कर लो, तो उसकी कोई हमको ये नहीं। हम, हमारा परिवार, हमारे गुरुजी, हमारा गाँव, समाज, हमारा मुज़फ्फरपुर, बिहार, जितने लोग यूपी, जितने लोग कहीं से देश के, भारत के बाहर के, कनाडा से हमको बहुत लोगों का मैसेज आया। एक रवि भैया वहाँ पे, जी। वो भी हम पे विश्वास जताया, अरे अगला प्रोजेक्ट हमारा उनके साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम बस करते जाना है, बात बाकी कब कौन गाना किसका, कब कौन-सी फ़िल्म, कब कौन-सा क्लिप किसका कब वायरल हो जाए, कब जी। कौन स्टार बन जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। अभी देखिए सोनू भाई है, बच्चा जी। कहाँ से कहाँ चला गया। एक और गाना है नज़रिया की रोग है नज़रिया से होला। हुँ। ये पवन सिंह उनका गाया हुआ है, बड़ा शानदार गाना है। ऐसे गाने उनका बहुत सुनते हैं मतलब जी। बहुत लाजवाब गाना है। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमिरिया के रोग ह नजरिया से होला, उमिरिया के रोग ह नजरिया से होला, ना कोनो जात पात पूछेला जियारा, ना कोनो जात पात पूछेला जियारा, संवरिया सिंगार हो संवरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला हो, उमिरिया के रोग ह नजरिया से होला। तो एक मूरा करके गाना है। मुरा गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना है, हाँ, पार्ट 1 का। जी। फृष्टियाओ नहीं मुरा नरभसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेटाओ नहीं मुरा, जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, नहीं लूजी आज हो थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुरा, पगलाओ नहीं मुरा, सक पकाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेटाओ नहीं मुरा। नालंदा का जो लड़का है सोनू, जी। उसी की तरह कई और वंचित बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित और शराब से पीड़ित, शराब जो उनके पिता पीते हैं। जी। तो क्या हर बच्चों को अपने शिक्षा के अधिकार के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना होगा? देखिए, यही तो राजनीतिक बात है, ठीक है। लेकिन समाज में शिक्षा का स्तर सही में सुधारना होगा, जी। इतना हम जानते हैं। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल है, ठीक है। हाँ, एक स्कूल है हम आथर हमारा गाँव हुआ, आथर चौक पे एक स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब बड़ा बढ़िया हैं। जी। शिक्षा पे बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे को पढ़ाने के लिए डेस्क बेंच नहीं है। जी। तिरपाल पर बैठ के बच्चा पढ़ता है, ठीक है। तो शिक्षा जगह-जगह घर मतलब कि लोगों के थाली में वहाँ स्कूल में खिचड़ी पहुँच गया, लेकिन जो क्वालिटी शिक्षा है, क्वालिटी शिक्षक अभी भी नहीं पहुँच पाया है। तो उस चीज़ पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी। हम ये बात कहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं पोल का खंभा देख रहे हैं आप, जी। ठीक है। तो हमारे गाँव में बिजली 2017 में आई, जी। ठीक है, 17-18 में, 2017-18 में आई बिजली जी। हमारे गाँव में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग नहीं सोचे थे कि कभी गाँव में बिजली आए। मेरे दादा अभी उनकी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मृत्यु हुई, वो भी नहीं सोचे थे कभी कि हम बॉल देख पाएँगे जलते हुए, ऐसा स्थिति था। सड़क बनना शुरू हुआ, यहाँ बाढ़ शरण स्थल बन रहा है अभी, यहाँ पे फ्लड आता है,
यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे बैठे रहिएगा तो डूब जाइएगा। यहाँ पे 8 फीट 10 फीट पानी रहता है। जी। तो काम हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि देखिए नीचे का जो ये अधिकारी लोग हैं, कुछ जी। लोग इतना इस स्तर का भ्रष्ट हो जाता है सब, जी। ठीक है, कि हर एक योजना में वो लोग कमीशन समझ नज़र आता है वो लोग को, ठीक है। सब अधिकारी ऐसा नहीं है। अभी हम ही बता रहे हैं, हमारे मुज़फ्फरपुर के डीडीसी साहब, उनको हम बोले सर ऐसे-ऐसे गाँव में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वो पहले से अधिकारी हैं जो गाँव आ गए सीधे, हम आएँगे, वरना समझ रहे हैं ना एसी के कमरा से बाहर आजकल कौन निकलता है? जी। आईएएस रैंक का आदमी, और ये धूल फाँकते हुए यहाँ पे आए, पूरा देखे, घूमे और एकदम कहे कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे काम, होना चाहिए और यहाँ पे पूरा अच्छा से काम होगा। स्कूल बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का स्कूल था कट गया। तो हमारा क्या काम है कि हम एक कलाकार हैं, हमको लोग 10 लोग जानता है, अच्छा लोग अगर मान लीजिए हमको मानता है कि नहीं दीपक का गाँव थोड़ा पिछड़ा है, उस पर मदद कर सकते हैं, जी। तो हम उस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि भाई थोड़ा देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है। ना हमको इलेक्शन लड़ना है, ना हमारा इलेक्शन से माने मतलब है। हम जात-पात मानते नहीं हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से हम जनरल से आते हैं। सीट हमारा आरक्षित है, ना हमारा विधानसभा लड़ना है, ना हमको मुखिया का इलेक्शन लड़ना है, हमको कुछ नहीं लड़ना है। हम चाहते हैं हमारा पंचायत का विकास हो, जी। ठीक है? हमारे पंचायत का विकास हो और उसके लिए हमको जो करना होता है, जिसके पास भी जाना होता है, चिट्ठी फॉरवर्ड करना हुआ, वहाँ एप्लीकेशन लिखना हुआ। अब जैसे थोड़े दिन पहले हमारे गाँव के भाई लोग बोले, जिनके साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कि भैया इस गाँव में वो ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? हम बोले सबसे एप्लीकेशन पे दस्तखत करवा के, जितने भी युवा हैं सबसे लिखवा के लाइए। हम जो खेल मंत्री हैं आलोक रंजन जी, उनसे हम जाके बात करेंगे, जी। ये करेंगे। तो अब ठीक है, मंत्री जी लोगों से है कि दीपक है बिग बॉस में, तो मिलना आसान हो गया, तो ये समस्या हम अच्छे से उनके पास जी। रख सकते हैं। हमारा ये सोच है। अब शिक्षा का हर एक सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, ठीक है? और सुधार होना चाहिए और सुधार तो अंतो-अंत तक होगा, चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहली है करप्शन, जी। वो सब जगह है। 1994 में आपका जन्म हुआ था, उस हिसाब से अभी आप 28 साल के हैं। शादी हुई है या करने की कोई योजना? वो तो आपको पता ही होगा कि हुआ कि नहीं हुआ। कब कर रहे हैं वैसे? अभी नहीं करेंगे, रिश्ता-विश्ता बढ़िया होगा तो भेजिएगा। गायकी और अभिनय के बाद तो आप राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं कभी फ्यूचर में? इन फ्यूचर कभी भी? देखिए फ्यूचर में हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। 20 साल, 25 साल, अभी हमारा उम्र 28 साल, 30 साल हमारा, अभी हमारा उम्र 28 साल, 30 साल है। अभी हमारे पास पूरा जहान है, जी। ठीक है? अच्छा काम करना है, फ़िल्म बनाना है, गाना गाना है, वेब सीरीज़ करना है, ठीक है? शूटिंग बिहार में करना है, बिहार के लोगों को रोज़गार देना है। जी। अभी हम जैसे बिहार में हैं और बिहार में जैसे अगर यहाँ पे शूटिंग, हमने कहा कि शूटिंग बिहार में होगी और हमारे गाँव में होगी। जी। हमने कहानी ऐसे इस तरीके से, कहानी इसका है, बहुत शानदार कहानी है। आप कहे तो जब रिलीज़ होगा तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो हमारे गाँव का कहानी है। हमारे गाँव में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है? एकदम कनेक्ट कर जी। जाइएगा। तो हमारा अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेंट लगा, तो कहाँ का काम मिला? यहाँ के लोगों को काम जी। मिला। हलवाई आके खाना बनाएँगे, कहाँ का खाना बनाएँगे? यहाँ पे बनाएँगे। स्पॉट बॉय हैं, यहाँ के लोग हैं, मज़दूर जो करते हैं, दिहाड़ी करते हैं दिन जी। भर, उनको कहाँ का काम मिलेगा? यहाँ पे काम मिलेगा। अभी हम बताइए, एक लड़का है, इधर आओ। ये हम चाहेंगे इधर कैमरा थोड़ा दिखाइएगा। ये सोनू नाम है इसका, जी। ठीक है? इसका भी नाम सोनू ही है, ठीक है? जी। एक सोनू वहाँ वायरल हुआ है, ठीक है? ये भी सोनू है, इतना शानदार ये डांस करता है, इतना शानदार डांस करता है, ठीक है? वो बिना सीखे हुए, जी। इतना शानदार डांस करता है, अपने घर में सीख के, अपने घर में सब कुछ करके, और ये खुद से यूट्यूब से, वीडियो से सीख के इतना बढ़िया डांस करता है ये, और लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेक डांस, जो भी लगेगा ही नहीं आपको कि ये बिना सीखे हुए कर रहा है। या ये गाँव से यहीं पे रह के, यहीं पे रहता है ये, ठीक है? और इतना परिवार मध्यम वर्गीय भी नहीं, मतलब कि एक मजदूर परिवार से निकल के, तो हमको पता है कि भाई अच्छा डांस करता है, हमारे गाँव से है। जी। हम कहें भाई तुम चलो, हमको पता है भैया हम भी डांस करते हैं, हम बोले कि आओ, अब ये भी हमारी फ़िल्म में काम करेगा। जी। हमारे कहने का मतलब है कि हमको कोई नहीं था देखने वाला, तो हमको थोड़ी पता था कि भाई कि अनुराग कश्यप जैसे बड़े डायरेक्टर साहब, वो हम उनको हमारा गाना पसंद आएगा, वो हमको फ्लाइट से बुला के मुंबई में और हमारा साथी करवा देंगे, ठीक है? हमारा कोई नहीं था देखने वाला। अगर हमको आज अगर हम कोई मिलता है
और हमको अपने स्तर से अगर उसको हम कुछ मदद कर पाते हैं, ठीक है, अगर 2 पैसा भाई के घर में जाए, भाई का अच्छा काम हो, लोगों के नज़र में जाए, तो उससे हमको हमको तो और अच्छा ही फ़ील होगा ना कि हमारे गाँव को लोग दीपक के नाम से जानता है, तो हमारे गाँव को लोग दीपक प्लस सोनू के नाम से जानेगा, ठीक है? फिर दीपक प्लस उसमें और कुछ लोग और ऐड हों। एक भाई 1-2 भाई है जो एक्टिंग भी करते हैं, हम उनसे भी वीडियो मंगवाएँ। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। भैया फ्लाइट का क्या किस्सा है कि फ्लाइट के बारे में आप कहते हैं कि जब तक उड़ नहीं जाती थी तब तक उसको नहीं आता? अरे हम क्या, यहाँ इतना लोग खड़ा है, आप पूछिए ना किसी से जी। कि फ्लाइट तू तनका वो नहीं रहा तो फ्लाइट का क्या था कि जैसे पगडंडी है, खेत है, जी। तो ऊपर से अंतिम में आवाज आता था, अब जब जाते जाते एकदम वो आवाज कम हो जाता था, ठीक है, और वो आवाज मतलब कि जैसे हेलीकॉप्टर से अगर आए तो खुद हो जाता था शत्रुघ्न सिन्हा जा रहे, ठीक है, लालू यादव जा रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जा रहे हैं, जी। मतलब सीधे अनुमान लगा अनुमान अपने कि उधर से वही उड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े उन्हीं लोग के पास हेलीकॉप्टर वही वो उड़ेंगे। और हवाई जहाज में अंत अंत तक वो जब तक ओझल नहीं हो जाता था ना, तब तक सब लड़का वो पगडंडी में वो उसको देख रहा है अंत अंत तक। और जब हम पहली बार चढ़े तो अलग अद्भुत था वो अपने, हम मतलब कि ये एक मेरे लिए गौरवान्वित की बात है कि अपने पूरे खानदान में पहला बार फ्लाइट से चढ़े। यो बढ़िया ये भी एक कहानी वाला बात है ना कि बाहर से चढ़ के आता है वहाँ कैसा रहल और सीट कैसा रहता है, ये रहता है, स्लीपर में क्या था, ये था, बोले वहाँ स्लीपर में थर्ड एसी सेकंड एसी नहीं होता है, वहाँ ऐसा होता है। तो आप जैसे जिस तरीके से जिस नज़र से बता दिए, लोगों ने उस नज़र से उसको एक्सेप्ट किया। ये गाना भैया सुन मेरे यार सुदामा रे ऐसा करके, ये गाना बहुत पहले हम गमला पे गाए, जिसमें आटा सना जाता है ना, उस पे गाए थे हम, हाँ, कठौती पर। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घने दिना में आया, बालक थारे जब आता रहता, रोज खेल के जाता करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, हुआ के टकरार सुदामा रे, हुआ के तकरार सुदामा रे, तू बड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घने दिना में आया। आज सोनू को लोग जान रहा है, पहचान रहा है, तब आप उसके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिसके पास आप पहली पहुंचे होंगे, पहला इंटरव्यू आप लिए होंगे और वहां से वो वायरल हुआ होगा। इतना टैलेंट है कि आप सबको कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं, और वो टैलेंट जो है ना किसी के इंटरव्यू का मोहताज नहीं होता है, ठीक है, आज वायरल हो गया उससे आप कमाइएगा, उसके व्यूज से आप कमाइएगा, ठीक है, अब व्यूज से कमाना, हम तो कहते हैं कि व्यूज से जब कमाता है तो उस आदमी को कह नहीं जाता चेक काट के देने के लिए, सोनू पे इतना वीडियो देना चाहिए ना, अब वो शौचालय भी जाता है, लोग बनाते हैं, देना चाहिए ना जी। वही तो कह रहे हैं कि अब वो कुछ भी करेगा, लोग सब कहते हैं कि अब तो अलग तरीके का हो गया है, पगला दिया मीडिया वाला सब ना, कभी कभी आप भी मीडिया से हैं लेकिन बताते हैं, हर आदमी का एक प्राइवेसी भी होता है, ठीक है, हर आदमी, हम ही है बैठा रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है कम्बी फलाम खा रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है कम्बी फलाम खा रहे हैं, बाम लगा के बैठे हुए, ठीक है, अब उसमें तो वीडियो में तो बाम का सुगंध नहीं जा रहा है, गमक रहा है कि नहीं बाम लगाए हुए हैं, ठीक है, माथा दर्द कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, माथा दर्द कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो पगलाएगा नहीं, वो तो पगला जाएगा। वो बच्चा है भाई, हो गया ठीक है भाई, मांग किया तो उसको लग रहा होगा कि हम गलती कर दिए बोल के, हमको आईएएस बनना है, उसको तो लगा होगा, बच्चा है भाई, वो बोल दिया, उतने कम उम्र में बहुत कम लोगों के पास वैसा आईक्यू रहता है, अब वो बोल दिया कि हमको जाना है वो, और वो अपने भविष्य के लिए अच्छा बोला, सिमुलतल्ला उसको लगा भाई सबसे अच्छा सिमुलतल्ला होता है, वहाँ जाएंगे सैनिक स्कूल। अब उसके पास लोग पहुंचे और उसका पब्लिसिटी का, उसका मजाक में, उस बच्चा को पता भी नहीं कि उसके साथ राजनीति हो गया, ठीक है,
क्या करिएगा अब ये भैया, जी। सब जगह व्यापार पहुंच गया है, ठीक है। अब वो बच्चा बैठेगा, अब वो बच्चा उठेगा, अब वो बच्चा अगर 2 मिनट के लिए कहेगा कि हम टॉयलेट करके आ रहे हैं, तो अब उसको भी कवर करेगा कि वो टॉयलेट कर रहा है तो उसका धार कहाँ जा रहा है, उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में, ठीक है। अब इस बात का कोई लॉजिक है? भाई छोड़ दीजिए, बच्चा यार अकेले मेंटली परेशान हो जाएगा, वो आईएएस क्या बनेगा भाई, डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा वो। उसको डिप्रेशन का मतलब नहीं पता है। जी। यही